पीएम मोदी कल के धाम के बाद लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए मिले निवेश से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 से ज्यादा परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। सुबह 11:15 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। पीएम मोदी के यूपी दौरे को लेकर तैयारियां पूरे, सुरक्षा व्यवस्था की गई सख्त। लखनऊ में धारा 144 लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को देंगे सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज की सौगात। 25 फरवरी को द्वारका में करेंगे उद्घाटन। ब्रिज के खुलने से अब ओखा से बेट द्वारका के बीच सड़क के आने जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। बेट द्वारका एक छोटा द्वीप है। चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर ने इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मनोज सोनकर ने अपना त्यागपत्र सौंपा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। चंडीगढ़ में बीजेपी पार्षदों का आंकड़ा बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी को 19 पार्षदों का समर्थन। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया नया नाम। राष्ट्रीय लोक जनता दल की जगह अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया लक्ष्य। कहा अगले 100 दिन में 400 पार के लक्ष्य के लिए करना है काम। दुनिया जानती है आएगा तो मोदी ही। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पीएम मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संग बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पार्टी प्रवक्ताओं की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, अनिल बलूनी, रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। 400 पार में यूपी का मिलेगा पूरा सहयोग। परिवारवादी लोगों का साथ कभी नहीं देगी जनता। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। कहा यूपी में इस बार 80 की 80 सीटें जीतेगी बीजेपी। देश को मोदी जी की जरूरत। दुनिया की रेस में भारत को बनाना है नंबर 1। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़ का कांग्रेस पर हमला। कहा 2014 से पहले भ्रष्टाचारी घोटालेबाजी सरकार थी। एक बार फिर आएगी मोदी सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा कार्यकाल। जून तक पद पर बने रहेंगे नड्डा। बीजेपी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन टूटा। सूत्रों से खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव। राज्यसभा चुनाव में 8वीं सीट पर बीजेपी के जीत के दावे पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव। राज्यसभा चुनाव हो जाने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। डिंपल ने बीजेपी की नीति और नियत पर भी निशाना साधा। कांग्रेस छोड़ने की खबरों के बीच दिल्ली में कमलनाथ ने करीबी विधायकों के साथ बैठक की। आधे घंटे तक चर्चा हुई। कमलनाथ के अभी बीजेपी में जाने पर सस्पेंस। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ से दिल्ली के आवास पर मुलाकात की। कहा कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कांग्रेस के विचारों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं कमलनाथ। कमलनाथ के करीबी नेता दीपक सक्सेना का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस में कमलनाथ का अपमान और उपेक्षा। छिंदवाड़ा के विकास के लिए बीजेपी में होंगे शामिल। कांग्रेस पर गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा कांग्रेस में लीडरशिप की समझ की कमी है। लोग छोड़कर जा रहे हैं लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। अभिषेक मनु सिंघवी के आवास पर लंच के दौरान हुई मुलाकात। झारखंड में असमंजस में चंपई सरकार। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कैबिनेट विस्तार से कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं। झारखंड की चंपई सरकार से नाराज जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम का बड़ा बयान। कहा मेरा अपमान, एससी समुदाय का अपमान बिल्कुल नहीं करेंगे बर्दाश्त। 2 से 3 दिन में मंत्री पद नहीं मिला तो कठोर फैसला लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासनिक विभाग ने कसी कमर। गया में बिहार झारखंड की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। बीजेपी के विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधने पर बोले सपा नेता फखरुल हसन। अमित शाह के पुत्र के बारे में बीजेपी वाले नहीं बताएंगे कि वो क्यों बीसीसीआई में बने हुए हैं, जहां पर बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों को होना चाहिए। प्रदेश खाली पर आज सुप्रीम कोर्ट पे होगी सुनवाई। याचिका में मामले की सीबीआई या एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराने और बंगाल से बाहर सुनवाई कराने की मांग की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा बंगाल के संदेश खाली के लिए रवाना हुई। सुबह 9:50 पर पहुंचेंगे कोलकाता।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में गिरफ्तार शिबू हाजरा को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बशीरहाट कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी में भेजा। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का करीबी है शिबू हाजरा। शिबू हाजरा की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान। कहा, हमारे आंदोलन के बीच मजबूर हुई पुलिस। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को ममता सरकार का संरक्षण, अब तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? तो हमने प्रेशर दिया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। और मेन जो एक्यूज्ड है शेख शाहजहां, वो कहाँ गया? वो तो ममता बनर्जी की गोद में जाके बैठी हुई है। मेन एक्यूज्ड है, ममता बनर्जी ने उसको ही गिरफ्तार नहीं किया। और हमारे इतने आंदोलन के बाद पुलिस बाध्य हुई गिरफ्तार करने के लिए। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का संदेश खाली की घटना पर बयान। कहा, जो गुनहगार उसकी नहीं हुई है गिरफ्तारी। गुंडों को लेकर लोगों में गुस्सा है, चुनाव में भुगतना होगा इसका खामियाजा। जो गुनाहगार है उनका गिरफ्तारी नहीं हुई है, और विरोधी नेता जो आंदोलन के उनका गिरफ्तारी हो रही है। जो जनता निकली है वहाँ गुंडों के खिलाफ, ममता बनर्जी उसको बचाव कर रही है। चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। संदेश खाली मामले पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। कहा, ममता के राज में महिलाओं के प्रति कोई ममता नहीं। इतने दिन बाद दबाव बनाने पर हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी कैसे हुई है, कितने दिन बाद हुई है और कितनी मुश्किल के बाद हुई है। ममता नामा पढ़ रहे हैं, वो आप सब जानते हैं कि ममता के राज में कोई ममता नहीं है महिलाओं के प्रति। संदेश खाली घटना पर राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान। का बंगाल के अंदर पाप का घड़ा भरता जा रहा है, इसका खामियाजा टीएमसी को उठाना पड़ेगा। संदेश खाली पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान। का, हिंदू महिलाओं का शोषण हुआ, इसको ढकने की कोशिश करी सीएम ममता बनर्जी। इतना दिन तो टीएमसी बोल रहा था कि कुछ घटना हुआ ही नहीं है। टीएमसी लोग और ममता बनर्जी का नेतृत्व में संदेश खाली में हिंदू महिला के ऊपर जो शोषण हुआ है, महीनों पर महीनों, ये ढक देने का कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। संदेश खाली की घटना पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। कहा, ऐसी घटनाएं सुनकर तकलीफ होती है। सीएम की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था संभाले, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। यूपी के सहारनपुर में मजार के पास मिली श्री कृष्ण की मूर्ति पूजा पाठ के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। यूपी के रामपुर में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यूपी के शामली में सॉल्वर गैंग पर एक्शन, गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ सिपाही भर्ती परीक्षा, पुलिस की मुस्तैदी में कराया गया परीक्षा। यूपी का अम्बेडकर नगर में सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न, नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए देखिए पुलिस की मुस्तैदी। झांसी रेलवे स्टेशन पर दिखा परीक्षार्थियों का जवाबड़ा, सिपाही भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे थे छात्र। टाइम बम का ऑर्डर देने वाली इमराना को मुजफ्फरनगर से किया गया गिरफ्तार। 2 दिन पहले गिरफ्तार जावेद के कबूलनामे के बाद एक्शन। जावेद ने कहा, इमराना के कहने पर ही बनाए थे बम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बॉर्डर के पास बगलदियारा इलाके में नशीले पदार्थ की खेप बरामद, जब्त नारकोटिक्स की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 मजदूर झुलसे। बिजली कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप, बिजली पोल पर चढ़कर लाइन को ठीक कर रहे थे दोनों मजदूर। यूपी के फिरोजाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान धांधली हुई, पुलिस ने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 कांस्टेबल भी शामिल है। 2-4 लाख रुपए में पास कराने का लेते थे ठेका। यूपी के गोंडा से भी एक सॉल्वर समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार का निवासी है सॉल्वर कुंदन चौधरी 6 लाख रुपए में तन्मय सिंह नाम के अभ्यर्थी के साथ की थी डील। यूपी के बलरामपुर से भी सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य समेत 5 गिरफ्तार किए गए हैं। रुपए लेकर किसी और की जगह दे रहे थे सिपाही भर्ती की परीक्षा। यूपी के हाथरस में सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, 10 लाख रुपए लेकर प्रतियोगी परीक्षा में पास कराने का लेते थे ठेका। यूपी की गोंडा में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का कलावा काटने का विरोध, गर्ल्स कॉलेज परीक्षा केंद्र में कलावा काटे जाने का वीडियो वायरल हुए, परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। यूपी के महोबा में पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंचा दूल्हा, शादी की रस्म पूरी करने के बाद पहुंचा परीक्षा केंद्र, बारात निकलने से पहले दी परीक्षा। देश की